वहां एक पुस्तिका है, उस पुस्तिका में नियम लिखे हुए हैं। उन नियमों को तुरंत याद करो और उन्हें लिखो। और अब जितना समय शेष है उतना ही दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा नियम लिखेगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। निकुंज, तुमने कितने नियम लिखे बताओ। महाराज 22। भीमराव, तुम भी बताओ। मैंने सारे नियम पढ़े महाराज, लेकिन समय कम होने के कारण सिर्फ 3 लिख पाया। आपसे अनुरोध है कि आप विजेता का नाम घोषित करें। इस प्रतियोगिता का विजेता है भीमराव अंबेडकर। लेकिन महाराज, विजेता तो निकुंज है और निकुंज तो पहले आया था समय पर, और इस भीमराव को आने में कितना विलंब हुआ था अभी। प्रचंड देव, प्रतियोगिता इस बात की नहीं थी कि कौन समय पर आता है। प्रतियोगिता इस बात की थी कि कौन विलंब से आता है। तात्पर्य महाराज? निकुंज, याद करो, जब तुम यहां आ रहे थे तब क्या तुम्हें एक घायल व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा? अस्पताल लेकर चलो। मुझे समय पर महाराज के पास जाना है। तुम्हें अस्पताल ले गया तो मुझे देर हो जाएगी। और तुम उस घायल व्यक्ति को वहीं सड़क पर छोड़कर चले आए। ठीक उसी तरह भीमराव को भी एक घायल व्यक्ति दिखा। कोई हॉस्पिटल ले चलो, बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो प्रतियोगिता हार जाऊंगा, लेकिन अगर इन्हें अस्पताल नहीं लेके गया तो मैं मानवता हार जाऊंगा। अब चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा। काका उठिए, मैं आपको अस्पताल लेके जा रहा हूं। उठिए, आइए आराम से। भीमराव उसे वहीं रास्ते पर छोड़कर नहीं आया, बल्कि उसे लेकर अस्पताल गया। इसीलिए उसे यहां आने में समय लगा। मैं तो आप दोनों की परीक्षा ले रहा था। मैं केवल यह जानना चाह रहा था कि आप दोनों की नीयत कैसी है। राव ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षित व्यक्ति विनम्र और मददगार होता है, और शिक्षा का यही तो अर्थ होता है। मुझे भी लोगों का दुख दर्द समझ में आता है। मैं भी मन से बहुत संवेदनशील हूँ महाराज। यदि तुम संवेदनशील होते तो उस व्यक्ति को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर नहीं आते। यह हुआ कि छात्रवृत्ति भीमराव को दी जाए।